हेलो दोस्तों, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या कंडीशंस हैं, उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन को समझेंगे। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन में हमें क्या समझाना चाह रहा है, कंडीशन क्या क्या है। तो आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा 7 years अगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, आज से 7 साल पहले मैं आपकी एज का 7 टाइम था। ठीक है, जैसे मान लीजिए, चलो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो इस कंडीशंस को हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें जो बातें हो रही हैं वो आफ्ताब और उसकी बेटी की बात हो रही है। ठीक, उनकी एज की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिख रखा कि आफ्ताब की एज ये है और आफ्ताब की बेटी की एज ये है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उनकी एज को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेट कर ले रहा हूँ, सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेट आफ्ताब, लेट एज ऑफ आफ्ताब x years। हमने मान लिया कि आफ्ताब की जो एज है, कौन सी एज, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज यहां पे लिख देंगे, प्रेजेंट एज। लिख देंगे क्या, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब कितनी है। हमने मान लिया कि आज के दिन जो है वो आफ्ताब की एज कितनी है, x ईयर है। ठीक है, एंड लेट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर y years। ठीक है, हमने आफ्ताब की एज को x ईयर लेट कर लिया और उसकी बेटी की जो एज है उसको y ईयर्स लेट कर लिया। अब जो बात हो रही है वो 7 साल पहले की बात हो रही है। आप इस बात को समझें कि मान लीजिए किसी एक ऐसे अननोन पर्सन्स की एज आज 25 ईयर है, किसी भी, ठीक है, किसी भी अननोन पर्सन्स की एज जो है वो आज 25 ईयर्स है, और आज से 3 साल पहले की बात करें या फिर 5 साल पहले की बात करें या फिर 20 साल पहले की बात करें। अगर मैं कहूं कि आज से 20 साल पहले, तो पहले जाने के लिए उस एज में से 20 माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, 20 माइनस। यदि मैं कहूं कि आज से 7 साल पहले, तो इसमें क्या करेंगे, 7 ईयर जो है वो माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन में हमें यही कंडीशन दे रखी है कि 7 ईयर्स अगो। ठीक है, तो लिख लेंगे कंडीशन जो है 7 ईयर अगो आफ्ताब एज, आफ्ताब की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, x माइनस 7, क्योंकि आज जो उसकी प्रेजेंट एज है वो x है और 7 साल पहले की जो एज होगी वो x माइनस 7 होगी। ठीक है, अब उसकी डॉटर जो प्रेजेंट एज है उसकी डॉटर की वो है y ईयर, और 7 साल पहले की बात करेंगे तो y माइनस 7 डॉटर एज। y माइनस 7। अब इन दोनों के बीच एक कंडीशन है। आफ्ताब जो है वो ये कह रहा है कि मैं
7 साल पहले आपकी जितनी भी एज थी उसका 7 टाइम एज मेरी थी। किसकी? आफताब की एज थी। तो इन दोनों के बीच जो कंडीशन है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि आफताब की जो एज है, कितनी एज है 7 साल पहले? x माइनस 7, और वो किसके इक्वल है? वो उसकी बेटी के 7 टाइम के इक्वल है। ठीक है, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, जितना आप थे उसके 7 टाइम उसकी आफताब की एज थी। तो 7 टाइम उसकी बेटी की एज कितनी है? y माइनस 7। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 को इस तरफ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। ठीक है, अंदर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि 7 को इस नंबर से मल्टीप्लाई, उसके बाद इस नंबर, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। y से मल्टीप्लाई करने पे 7y और 7 से मल्टीप्लाई करने पे 7 इंटू 7 49। देन नेक्स्ट में यहां पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब -7 को उस तरफ लेके जाएंगे और 7y को इस तरफ लेके आएंगे। तो 7y पॉजिटिव है, इस तरफ आएगा तो नेगेटिव, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y। ठीक है, और ये उस तरफ जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव होगा माइनस के 49 और प्लस के 7, कितने हो गए? ये होंगे -42। ठीक है, ये हो जाएंगे -42। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। कैसी इक्वेशन? फर्स्ट। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसे ही एक और कंडीशन हमें गिवन है, ये थी फर्स्ट कंडीशन। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन को मैं यहां पे सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि आज से 3 साल बाद, मीन्स जो भी उनकी प्रेजेंट एज थी और उसके बाद जितनी भी ईयर्स की बात करेगा उसमें हम लोग 3 या फिर जितनी भी ईयर्स की बात करेगा उसमें ऐड कर देंगे। मान लीजिए आज आपकी एज 25 ईयर है और मैं आज से 2 साल बाद की बात करूं, यानी कि आगे के 2 साल की बात करूं, तो उसमें 2 साल ऐड हो जाएंगे, उसमें 2 ईयर्स ऐड हो जाएंगे। तो यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं तो लिखेंगे क्या? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो मैंने लिख लिया 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। उसमें क्या कह रहा है कि आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू। 3 साल बाद आप जितने भी साल के होंगे, आपकी बेटी को वो कह रहा है कि 3 साल बाद आप जितनी भी आपकी एज होगी उसका 3 टाइम मेरी एज होगी। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि 3 साल बाद आफताब की एज क्या होगी, तो लिखेंगे आफताब एज। आफताब की जो एज होगी वो x + 3 होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि आज आफताब की जो एज है वो x है और 3 साल बाद x + 3। अब उसकी डॉटर की एज कितनी होगी? y + 3। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से हमें ये दो चीजें मिली हैं और ये कह रहा है कि 3 साल बाद उसकी बेटी की जितनी भी एज होगी उसका 3 टाइम आफताब की एज होगी। तो आफताब की एज 3 साल बाद x + 3 वो इक्वल होगी उसकी बेटी की 3 टाइम्स के ज्यादा y + 3। तो ये सेकंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 3y + 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। मैंने यहाँ पे भी बताया आपको कि 7 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 उस तरफ इक्वल के दूसरी साइड जाएगा
तो वो हो जाएगा नेगेटिव, और 3y इक्वल के इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो x तो एज इट इज रहेगा। अब 3y को इस तरफ लेके आएंगे इक्वल के, तो पॉजिटिव है तो साइन चेंज होके नेगेटिव, -3y इज इक्वल टू, ये 9 एज इट इज रहेगा, और 3 उस तरफ जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, +9 और -3 +6 हो जाएगा। ठीक, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, जो हमारे पास जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन था वो था एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इन्हें एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम ग्राफ की हेल्प से इन्हें रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे हमें इन्हें ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि कैसे ग्राफिकली मेथड से हम लोग इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशंस, इसके हम लोग बॉक्स बना लेंगे। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वहाँ पे तो ग्राफ बना लेंगे, यहाँ पे इनके बॉक्सेस बना रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि x की जगह हम लोग 0 रखेंगे, यहाँ पे बॉक्स बना ले रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग x की जगह 0 रखेंगे या फिर y की जगह जो मर्जी आप वहां पे रख लें। ठीक है, तो सबसे पहले एक वैल्यू को फिक्स कर लेंगे, x की जगह हम लोग 0 रखेंगे। तो 0 रखने पे क्या मिलेगा, 0 - 7y इज इक्वल टू -42। ठीक है, 0 मीन्स खत्म, या फिर 0 रहने दें, नेक्स्ट स्टेप में 0 खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे बचेगा -7y इज इक्वल टू -42। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 पे ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू होगी वो कितनी आई हमारे पास, 6। ये 6 वैल्यू कब आई है, जब हमने x की वैल्यू 0, जब हमने x की वैल्यू को 0 लिया, जब हमने x की वैल्यू को 0 लिया तो y की वैल्यू हमें 6 मिल रहा है। बिल्कुल ठीक बात। अब एक और वैल्यू हम अपनी तरफ से कोई भी ले लेंगे। सेकंड में हम लोग y की जगह क्या ले लेंगे, या फिर x, अब पहले हमने y की जगह 0 माना, अब पहले हमने x की जगह 0 माना, अब y की जगह कुछ मान लेते हैं। तो y की जगह मान लेते हैं हम 7 मान लेते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई करने में थोड़ा इजी रहेगा। x और y की ऐसी वैल्यू लेट करें ताकि सिंप्लीफाई करने में इजी आए, या फिर कंप्लीट एक इंटीजर नंबर मिले। तो यहाँ पे y की जगह क्या रख लेंगे हम लोग, y की जगह अपनी तरफ से 7 रख ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा x - 7 रखेंगे, 7 × 7 49 इज इक्वल टू -42। अब ये नंबर उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7। आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि 49 नेगेटिव है, उस तरफ जाके पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव 49 और -42, x इज इक्वल टू 7 आएगा। तो जैसे ही मैंने y की वैल्यू को 7 पुट किया, जैसे ही मैंने y की वैल्यू को 7 पुट किया तो x की वैल्यू भी 7 ही मिली। ठीक है, तो ये फर्स्ट बॉक्स फर्स्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें मिला। ऐसे ही सेकंड इक्वेशंस के अकॉर्डिंग सेकंड बॉक्स बनाएंगे। तो सेकंड बॉक्स में मैं यहां पे बना दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग x की जगह क्या रखेंगे, 0। तो x की जगह 0 रखने पे y की जगह क्या मिलेगा। आप यहाँ पे देखो, आप ऐसे करें कि x की जगह 0 रख ही ले, 0 - 3y इज इक्वल टू 6। अब ये 3 उस तरफ जाएगा, नेगेटिव 3 उस तरफ जाएगा, तो -y इज इक्वल टू 6/3, कट के आंसर आया 2, और ये माइनस उस तरफ लग जाएगा। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू -2 मिला। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग y की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे। y की जगह 0 ही पुट कर लो आप, कितना, 0।
तो y की जगह मैंने जैसे ही 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या मिला, वो यहाँ पे देख लेते हैं। y की जगह 0 पुट किया तो ये हो गया x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 0, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी मिली, 6। ठीक है, तो ये था एक, यहाँ तक तो हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया। अब इसकी मदद से यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके हम इसकी हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ग्राफ को। तो चलिए अब हम लोग इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले बॉक्स से हमें जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर सेकंड वाले बॉक्स से जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले फर्स्ट वाले बॉक्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी। ये जो है हमारे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 लेने पे y की वैल्यू क्या मिल रही है, 6। x की वैल्यू 0, यहाँ पे जो है वो 0 है और y की वैल्यू क्या मिल रही है, 6। तो ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 है। ऐसे ही x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू भी 7। तो एक पॉइंट जो है हमें यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो है 7,7 और यहाँ पे जो पॉइंट है वो है 0,6। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग सेकंड वाले बॉक्स से एक, इन दोनों पॉइंट से सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही रफली खींच रहा हूँ, आपको स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन थी इन्हें हम लोग रफ भी कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेनली हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, ऐसे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ इस पे किया। अब एज इट इज जो है सेकंड बॉक्स, उसकी हेल्प से भी हम लोग एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर लेंगे। x की वैल्यू 0 यहाँ पे, तो y की वैल्यू -2, तो वो पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पे। बिल्कुल ठीक बात। ऐसे ही x की वैल्यू 6, तो y की वैल्यू 0, अब वो पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट्स से इस जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 0, -2 और यहाँ पे जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 6, 0। अब इन्हीं दो पॉइंटों से हम लोग एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इन दोनों पॉइंटों से हमने एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। इससे पहले हमने अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया था। तो चलिए अब लोग मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे।